तो मैं कह हाँ रहा था ईश्वरो वस्तु तत्व जो न हम तेषु अवस्थिता। वस्तु तत्व को जानने वाले कौन है? श्री कृष्ण। वस्तु मानी परमार्थ तत्व, जो आत्म तत्व है उसका वस्तु नाम है, जिसमें सब कुछ बसा हुआ है। तो परमार्थ तत्व के जानने वाले भगवान कृष्ण ने ये कहा है, न चाहम तेषु अवस्था, न तो मैं ही भूतों में स्थित हूँ, तेषु मानी भूतेषु, न मैं भूतों में स्थित हूँ न ही वे मुझ में स्थित हैं। न च मत्स्थानि भूतानि, मेरे में भी नहीं है। 9वें अध्याय में ये प्रसंग आता है। तो अज्ञान के न रहने से जो भ्रमादि दोषों से रहित है, तो वस्तु के याथात्म का ज्ञान रखने वाले जो ईश्वर हैं, उन्होंने ऐसे कहा है। मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, न च मत स्थानी भूतानि पश्य में योगमेश्वरम। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में एक बात आई है, मुझ परमात्मा में ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारे प्राणी स्थित हैं। मत स्थानी सर्वभूतानि, ब्रह्मा सर्वोत्कृष्ट जीव का रूप है और स्तंभ सबसे छोटे जीव का समझ लीजिए। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति में जो अल्प है उसको छोटा कह दीजिए, जो ज्ञान और क्रिया शक्ति में सबसे बढ़कर है ब्रह्मा। महर्षिदान ने भी चतुर्वेद ब्रह्मा कहा है, यानी सबसे बड़ा जो ज्ञानी है। तो परमात्मा में सारे भूत हैं, यानी ब्रह्मा भी उसी में है और तीन के पर्यंत छोटे से छोटे जीव भी उसी में। परमात्मा से ही वे आत्मवान हो रहे हैं, परमात्मा के कारण ही वे आत्मा वाले हो रहे हैं। सभी जैसे हम लोग हैं परमात्मा में स्थित हैं, तो हमारी जो बुद्धि है वो आत्मवती बुद्धि आत्मवती हो रही है, आत्मा वाली हो रही है परमात्मा को लेकर ही। बुद्धि हमारे सबके पास एक एक बुद्धि है, वो बुद्धि आत्मा वाली हो रही है परमात्मा को लेकर। तो मुझ परमात्मा में ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारे प्राणी स्थित हैं, परमात्मा से ही वे आत्मवान है, मुझ में स्थित कहे गए हैं, मुझ में स्थित बताए गए हैं। और आचार्य हाँ जी, हाँ इसमें उल्टा लिखा है, न तो मैं ही भूतों में स्थित हूँ और न वे ही मुझ में नहीं स्थित है। नहीं, यहाँ तो लिखा है, मैं गीता का श्लोक बता रहा हूँ, 9वें अध्याय का 4th श्लोक है। गीता के 9वें अध्याय का 4th श्लोक है, उसको पकड़ करके बता रहा हूँ। उसमें 3 बात कही है। पहली बात है मत स्थानी सर्वभूतानि। गीता के श्लोक में पहली बात कही कि सभी प्राणी मेरे सहारे पर टिके हुए, मेरे कारण ही वे आत्मवान है। तो उन भूतों का वास्तविक स्वरूप मैं ही हूँ। अज्ञानियों को ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उनमें स्थित हूँ। न चा हम तेषु अवस्थिता, अज्ञानियों को लगता है कि मैं उनमें स्थित हूँ, तो कह रहे हैं कि मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ, क्योंकि साकार वस्तुओं की तरह मुझ में संसर्ग दोष नहीं है। साकार वस्तुओं की भांति मुझ में संसर्ग दोष नहीं है। न चा हम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मैं बिना संसर्ग के सूक्ष्म भाव से आकाश का भी अंतरतम हूँ। साकार वस्तुओं की तरह मुझ में संसर्ग दोष नहीं है, मैं बिना संसर्ग के ही सूक्ष्म भाव से आकाश का भी अंतरतम हूँ। संग रहित वस्तु कहीं भी आधे भाव को प्राप्त नहीं होती, एक आधार होता है एक आधे होता है। तो न चा हम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। सारे भूत तो मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। 2 बात है, गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक की बात कर रहा हूँ।
तो न चाहम तेषु अवस्थिता। हैं? हाँ, चौथा पांचवा दो श्लोक हैं। तो न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। सभी प्राणी भी न च मत्स्थानि भूतानि। और तीसरे वाक्य में कह दिया कि वास्तव में तो वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। ना तो मैं उनमें स्थित हूं, न प्राणी मुझ में स्थित है। पहले वाक्य में तो एक बार हल्के से जो हल्का फुल्का वक्तव्य दे दिया कि सब प्राणी मेरे सहारे टिके हुए हैं, लेकिन तात्विक दृष्टि से देखें तो ना मैं उनमें हूं, ना वे मुझ में है। जो कि यहाँ पर शंकराचार्य जी ने लिखा है ना, ईश्वरो वस्तु तत्वज्जो न चाहम तेषु अवस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि इत्येवमेव व्यचिकथत, ऐसा कहा है। तुम मेरे इस पश्चिमे योगम ऐश्वरम, मेरे इस ईश्वरी योग को, युक्ति को, योग मानी युक्ति, घटना को देखो। मुझ ईश्वर के योग को मन यथार्थ आत्म तत्व को समझो। मुझ ईश्वर के योग को मानी यथार्थ आत्म तत्व को समझो। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। एक ही वाक्य में दो विरोधी बात कह दी। पहले तो कह दिया सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, और फिर कह दिया है कि मुझ में स्थित नहीं है। व्यवहारिक और पारमार्थिक दो दृष्टियां होती हैं ना। तो व्यवहारिक दृष्टि से प्राणी मुझ में स्थित हैं, मुझ में स्थित हैं, और पारमार्थिक दृष्टि मुझ में स्थित नहीं है। ये मेरा ईश्वरी योग है। सब कुछ माइक है, माया निर्मित है। माइक दृष्टि से तो ऐसा है कि सब मुझ में स्थित हैं। मत स्थानी सर्वभूतानि, इस वाक्य में ईश्वर सभी भूतों का आश्रय है, ऐसा पता लगता है ना। मत स्थानी सर्वभूतानि, और न च मत स्थानी भूतानि, न च मत स्थानी भूतानि, इस वाक्य से भूतों का ईश्वर से अत्यंत अभाव ज्ञात होता है। और न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं भी उनमें स्थित नहीं हूं। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, ऐसा आता है ना। मया ततम जगत सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, जगद अव्यक्त मूर्तिना, मुझ अव्यक्त मूर्ति द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है, परिपूर्ण है। जगद अव्यक्त मूर्तिना, ये सारा जगत अव्यक्त मूर्ति द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है, परिपूर्ण है। इस वचन में परमात्मा अधिष्ठान रूप से सारे जगत को व्याप्त कर रहे हैं। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मुझ अव्यक्त मूर्ति द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है, परिपूर्ण है। परमात्मा अधिष्ठान रूप से सारे जगत को व्याप्त कर रहे हैं। वस्तुतः उनके अधिष्ठान की परमात्मा को आवश्यकता नहीं है। परमात्मा अधिष्ठान रूप से सारे जगत को व्याप्त किए हुए हैं, पर वास्तविक देखें तो उनके अधिष्ठान की परमात्मा को आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, स भगवा कस्मिन प्रतिष्ठित, भगवान को भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? स्वे महिमनी यदि वा न महिमनी, अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है, या कहें कि किसी अपनी महिमा में भी नहीं है। परमात्मा किसमें प्रतिष्ठित है? तो सनत कुमार ने कहा भूमा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, या भूमा किसी के आश्रित नहीं है। तो श्रुति वचन के अनुसार परमात्मा को निराधार अन्य आश्रयों से अनपेक्ष कहा गया है। परमात्मा जगत का अधिष्ठान है, इस भ्रम को भी दूर कर रहे हैं। न चाहम तेषु, परमात्मा जगत का अधिष्ठान है, न चाहम, मैं उसमें स्थित नहीं हूं। तो कुल मिलाकर के ये तो व्यावहारिक दशा में हम कह देते हैं कि परमात्मा मुझ परमात्मा के सहारे ही सब कुछ टिका हुआ है। मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं और वे मुझ में नहीं है। मैं तो असंग निर्लेप आत्मा हूं। तो अधिष्ठान से भिन्न का आरोपित से,
जैसे धूम ने गृह को व्याप्त कर लिया है। इन वाक्यों में धूम का अधिकरण घर है, किंतु धूम में अधिष्ठानत्व का आरोप करके कहा जाता है कि धुएं से घर व्याप्त हो गया है। धूम में अधिष्ठानत्व का आरोप करके फिर ये कहा धुएं से घर व्याप्त हो गया। तो मुझ परमात्मा से जगत व्याप्त हो रहा है। धुआं और घर दो चीजें, धुएं ने घर को व्याप्त कर लिया है। इन वाक्यों में धूम का अधिष्ठान घर है। धूम में अधिष्ठानत्व का आरोप करके कहा जाता है कि धुएं से घर व्याप्त हो गया है। मुझ परमात्मा से वो जगत व्याप्त है, ऐसा जानना चाहिए। अधिष्ठानात् भिन्नता आरोपित से, ये पीछे आया है विवेक चूड़ामणि में 233 नंबर श्लोक में। ब्रह्म का अधिष्ठान रूप होना वहां पर आरोपित है। ब्रह्म से व्यतिरिक्त जगत नहीं है, ऐसा कहकर उसका मिथ्यात्व ही कहा। जगत ब्रह्म से व्यतिरिक्त जगत नहीं है, उसका मिथ्यात्व कहा है। जगत मिथ्या इस बात को युक्ति से बता रहे। यदि सत्यम भवेद विश्वम सुषुप्त उपलभ्यताम, कह रहे हैं यदि ये जगत सत्य होता तो सुषुप्ति में क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है? हाँ, यदि सत्यम भवेद विश्वम, यदि विश्व सत्य होता तो सुषुप्ति में उपलब्ध होना चाहिए था। विश्व जो है ना, सारा विश्व यदि सत्य होता तो सुषुप्ति में उपलब्ध होना चाहिए, किंतु उस समय कुछ भी प्रतीत नहीं होता। तो ये जगत स्वप्न के समान असत होने से यन्नोपलभ्यते किंचित अतो असत स्वप्नवत मृषा, ये जगत असत है, स्वप्नवत मृषा है, मिथ्या है। यन्नोपलभ्यते किंचित, जगत स्वप्न के समान असत है, ये स्वप्नवत मृषा है। जिस वस्तु का सदा भान होता है वो सत्य कही जाती है, जैसे आत्मा। यदि जगत सत्य होता तो सुसुप्ति अवस्था में भी इसका भान होना चाहिए था। भान होता है। पर बाद में होता है ना, सुखम अहम स्वाप्सम, अज्ञान के कारण ही होता है। जिस वस्तु का सदा भान होता है वो सत्य कही जाती है, तो आत्मा। तो यदि जगत सत्य होता तो सुसुप्ति अवस्था में भी इसका भान होना चाहिए था, किंतु उस अवस्था में कुछ भी प्रतीत नहीं होता। मैं ऐसा सुख से सोया कि मुझे कुछ पता नहीं चला, ऐसे बोलते हैं ना, सभी को होता है। तो सुसुप्त अवस्था में जगत की स्वल्प मात्रा भी प्रतीत नहीं होती। मैं सोया, ये तो कहता है मैं सुखम अस्वाप्सम, बड़े सुख से सोया, ऐसा कहता है। तो अपने बारे में तो प्रमाणित कर रहा है कि मैं सुख से सोया, मुझे कुछ पता नहीं चला। पता चलने वाले की सत्ता तो है, पर दूसरी चीजों का अभाव बता रहे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी। हम सो रहे तो हमें पता नहीं चलता, बाकी अब जगते रहो तो पता है सूर्य प्रति सब क्या कहा? सो गए, आवाज ठीक नहीं आ रही। हम सो गए इसलिए हमारे को पता नहीं, बाकी जो जग रहे जगह तो पता चलेगा कि हाँ, जगने वालों को तो पता है, पर जो सो गए ना, सो गए उनके उदाहरण दे रहे हैं कि यदि जगत सत्य होता तो सुसुप्ति में भी हमें उपलब्ध होता, क्योंकि सुसुप्ति में उपलब्ध नहीं होता, इसलिए स्वप्नवत मृषा, जगत जो है ब्रह्म से व्यतिरिक्त जगत का अभाव आगे दिखा रहे हैं। अतः पृथक नास्ति जगत परात्मना पृथक प्रतीतिस्तु मृषा गुणा हिवत। कहते हैं ये पृथक नास्ति जगत, परात्मा से, परमात्मा से ये जगत पृथक नहीं है। पृथक प्रतीति तो इसकी मृषा है, मिथ्या है। गुणा हिवत, जैसे रज्जु और सर्प के दृष्टांत में देखते हैं, सर्प रज्जु से अभिन्न है। यदि पृथक प्रतीति होती है तो वो अज्ञान के कारण से है।
गुण माने रज्जु, अहि माने सर्प, गुणाहिवत का मतलब है रज्जु में सर्प की प्रतीति के समान मृषा पृथक प्रतीति होती है। आरोपित अस्ति किमर्थवत्ता, जो आरोपित चीज है, जैसे रज्जु में आरोपित है ना सर्प, आरोपित अस्ति किमर्थवत्ता, क्या उसकी सार्थकता मानी जा सकती है? नहीं मानी जा सकती। अधिष्ठानम आभाति तथा भ्रमेण, इसी प्रकार भ्रम के कारण अधिष्ठानम आभाति, अधिष्ठान भी भ्रम से ही उस प्रकार भाषित हो रहा है। अधिष्ठानम आभाति तथा भ्रमेण, अधिष्ठान भी भ्रम से उस प्रकार भाषित हो रहा है। आरोपित अधिष्ठान भी भ्रम से वैसा आरोपित हो रहा है, माने अधिष्ठान भ्रम से उस प्रकार भाषित हो रहा है। भ्रम के कारण रस्सी ही सर्प रूप से भाषित हो रही है। अधिष्ठानम आभाति, अधिष्ठान माने रज्जु, और अधिष्ठान रज्जु भ्रमवश वैसा प्रतीत हो रहा है, सर्प रूप में प्रतीत हो रहा है। तो इसी तरह से ये अधिष्ठान है ब्रह्म, और भ्रम के कारण ये जो ब्रह्म है जगत रूप में प्रतीत हो रहा है। अधिष्ठान ब्रह्म है, जैसे रस्सी के अतिरिक्त सर्प की कोई सत्ता नहीं, उसी तरह ब्रह्म अधिष्ठान के अतिरिक्त जगत की कोई सत्ता नहीं। वो जगत भ्रम से भ्रम के कारण प्रतीत हो रहा है। भ्रम स्थल में प्रयोजन को नहीं ढूंढना चाहिए। भ्रम स्थल में, ये बात बहुत समझने की है, भ्रम स्थल में प्रयोजन को नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो प्रवृत्ति फल रहित ही होती है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसे प्रयोजन नहीं ढूंढ सकते भ्रम स्थल में, क्योंकि वो जो प्रवृत्ति है वो फल रहित ही होती है। रस्सी स्थानीय ब्रह्म में सर्प स्थानीय जगत प्रतीत हो रहा है। अब भ्रम स्थल में प्रयोजन को हम नहीं ढूंढ सकते कि इसके ऐसा करने में क्या, ऐसी प्रतीति में प्रयोजन क्या है, ऐसी प्रतीति में प्रयोजन क्या है, ऐसा प्रश्न नहीं उठा सकते। आरोपित अस्ति किमर्थवत्ता, आरोपित की क्या सार्थकता होती है? सर्प जो आरोपित है ना रज्जु में, तो क्या उसकी सार्थकता होती है? नहीं होती है। तो चेतना पर जगत आरोपित है, तो जगत की सार्थकता कैसे हो सकती? चेतन ही जगत के रूप में प्रतिभाषित हो रहा है। भ्रांतस्य यद यद भ्रमता प्रतीतम, माने जगत का ब्रह्म से अव्यतिरिक्त मजबूत कर रहे हैं, अभिन्नता, जगत का ब्रह्म से अव्यतिरिक्त अभेद दृढ़ कर रहे हैं। भ्रांतस्य यद यद भ्रमता प्रतीतम ब्रह्मैव तत्तद रजतम ही शुक्ति, भ्रांत पुरुष को भ्रम के कारण जो कुछ प्रतीत होता है सब ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म ही। भ्रांत पुरुष को भ्रम के कारण जो कुछ प्रतीति होती है वो सब ब्रह्म ही है। भ्रांतस्य यद यद भ्रमता प्रतीतम, भ्रांत व्यक्ति को जो जो भ्रमवश प्रतीत हुआ, ब्रह्मैव तत्तद रजतम ही सुक्ति, वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म से जो प्रतीत हो रहा है, ब्रह्मैव तत्तद रजतम ही सुक्ति। जिस प्रकार भ्रम से प्रतीत हुई चांदी वस्तुतः सीपी है, शुक्ति है, शुक्ति माने सीपी है। भ्रम के कारण चांदी प्रतीत हो रही है, वास्तव में वो शुक्ति है। इदं तया ब्रह्म सदैव रूप्यते, इदम रूप से ब्रह्म ही सदा कहा जाता है। त्वारोपितम ब्रह्मणि नाम मात्रम, ब्रह्म में आरोपित जगत तो नाम मात्र ही है। आरोपितम ब्रह्मणि नाम मात्रम, इदं तया ब्रह्म सदैव रूप्यते, इदम रूप से ब्रह्म ही सदा कहा जा रहा है। वहां पर अयम सर्पः, इदम रूप, एक इदम रूप है उसका और एक सर्प रूप है, यह सर्प है। तो यह तो अधिष्ठान के लिए आ रहा है और सर्प आरोपित के लिए आ रहा है।
ऐसे ही जगत ब्रह्म इस स्थल में भी इदंतया ब्रह्म सदैव रूप्यते, इदंता के रूप में तो ब्रह्म सत रूप में निरूपित हो रहा है, और आरोपितम ब्रह्मणि नाम मात्रम, आरोपित तो ब्रह्म में नाम मात्र है, जैसे वहां पर रज्जु में सर्प नाम मात्र है, ऐसे ही आरोपितम ब्रह्मणि, ब्रह्म में आरोपित जगत तो नाम मात्र ही है, तत्वतः नहीं है। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, माने ब्रह्म इदंतया कहा जाता है, और जो जगत है वो इदम रूप ब्रह्म में आरोपित होने के कारण नाम मात्र की सत्ता वाला है, माने मिथ्या है, इदंतया कहा जाता है। और जो जगत है वो इदम रूप ब्रह्म में आरोपित, इदम रूप ब्रह्म में आरोपित होने के कारण नाम मात्र की सत्ता वाला है, मिथ्या है। अब ब्रह्म निरूपण कर रहे हैं 4 श्लोकों में। अतः परम ब्रह्म सदद्वितीयं विशुद्ध विशुद्ध विज्ञान धनम निरंजनम, घनम विज्ञान घनम निरंजनम, विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजनम, ऐसा है। घनम विज्ञान घनम, प्रशांत माद्यंत विहीन अक्रियम निरंतरानंद रस स्वरूपम, निरस्त माया कृत सर्प भेदम नित्यम ध्रुवम निष्कलम अप्रमेयम, अरूपम अव्यक्तम अनाख्यम अव्ययम, ज्योति स्वयं किंचिदिदं चकास्ति। पर ब्रह्म सत है, परम ब्रह्म सत, अतः मानी इसलिए पर ब्रह्म सत है, अद्वितीय है, विशुद्ध विज्ञान घन है, विशुद्ध विज्ञान घन है वो। विज्ञान घन का मतलब होता है विज्ञान का सॉलिड रूप, और विशुद्ध है, निरंजन है, निर्लेप, प्रशांत है, आद्यंत विहीनम, आदि अंत से रहित है, अक्रिय है, सदा आनंद स्वरूप है, निरंतर आनंद रस स्वरूपम, निरंतर आनंद रस से परिपूर्ण है, निरस्त निरंतरानंद रस स्वरूपम, निरस्त मायाकृत सर्व भेदम, मायाकृत सारे भेद जिसमें हटे हुए हैं, सारे माइक भेदों से वो रहित है, नित्यम ध्रुवम निष्कलम अप्रमेयम, नित्य है, ध्रुव है, कला रहित है, और अप्रमेयम प्रमेय रहित है, उसको मापा नहीं जा सकता है। अरूपम अव्यक्तम अनाख्यम अव्ययम, अरूप है, अव्यक्त है, अनाख्यम नाम रहित है, अव्यय और स्वयं ज्योति कोई ये अपरोक्ष रूप से प्रकाशित होता है। नाम रहित, अव्यय और स्वयं ज्योति, अरूपम अव्यक्तम अनाख्यम अव्ययम, ज्योति स्वयं, स्वयं ज्योति किंचित इदम चकास्ति, ये अपरोक्ष रूप से प्रकाशित हो रहा है। तो अतः शब्द का तात्पर्य जगत की पृथक सत्ता न होने से, श्लोक में अतः शब्द से शुरू किया, मानी जगत की पृथक सत्ता न होने से वो आरोपित और नाम मात्र कहा है, आरोपित है और नाम मात्र है, इसलिए पर ब्रह्म पिछले वाले श्लोक में कहा ना, आरोपित है वो और नाम मात्र है। स्वारोपितम ब्रह्मणि नाम रूपम, ब्रह्मणि नाम मात्रम, जगत की पृथक सत्ता न होने से वह आरोपित है, नाम मात्र का है, इसलिए पर ब्रह्म सत है, अर्थात अबाध्य है, विजातीय भेद रहित होने से वो अद्वितीय है। एक एक शब्द को ध्यान से देख सकते हैं हम,
आरोपित और नाम मात्र है, जगत का पृथक सत्ता न होने से जगत आरोपित है और नाम मात्र है। अतः परम ब्रह्म सत अद्वितीयम, इसलिए पर ब्रह्म सत है और मतलब अबाध्य है। सत वो होता है जिसकी बाधा न की जा सके, और अद्वितीय है, विजातीय भेद रहित होने से अद्वितीय कह रहे हैं। और विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजन, विषय रहित विज्ञान शरीर को विशुद्ध विज्ञान घन कहा गया है। विषय रहित विज्ञान शरीर को, विषय से रहित जो विज्ञान है विशुद्ध विज्ञान घन कहा है। अज्ञान से अस्पृष्ट होने के कारण निरंजन है। माया को विजातीय नहीं मानते, माया को विजातीय नहीं मानते। वो तो उसी का उसी में है ना, कोई अलग नहीं है ना, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, अलग से अस्तित्व नहीं मानते ना उसको, माया को। भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिकानो, वो ब्रह्म से माया भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, भिन्ना भिन्न भी नहीं है। अंगाप्य अनंगाप्य उभयात्मिकानो, अंग भी नहीं है, अनंग भी नहीं है, उभयात्मक भी नहीं है। सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो, माया जो है सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, सत असत दोनों ही हो। स्वीकार नहीं कर रहा है और सब कर रहा है, ऐसा ही है। अगर माया को अगर उसका अंग स्वीकार करके ये जो विशेषण सारे भंग हो जाएंगे। निरंजन है, निर्लेप है, अद्वितीय भंग हो जाएगा। तो निरंजन निर्लेप वो अज्ञान से अस्पृष्ट होने के कारण वो ब्रह्म तत्व निरंजन है। परिणाम रहित होने के कारण वो प्रशांत है। प्रशांतम आद्यंत विहीनम, जन्म और नाश से रहित होने के कारण आद्यंत विहीन है। अमूर्त होने के कारण वो अक्रिय है। प्रशांतम आद्यंत विहीनम, आद्यंत विहीन इसलिए कि जन्म और नाश से रहित है, और अक्रिय इसलिए है, अक्रिय इसलिए है कि वो अमूर्त होने के कारण अक्रिय है। निरंतर आनंद रस स्वरूपम, अखंड आनंद विग्रहवान, निरंतर आनंद रस स्वरूपम, अखंड आनंद के विग्रहवान है। माया के सारे भेद निकल गए हैं जिससे, जिसमें जिससे या जिसमें उसको निरस्त माया सर्व भेदम सबसे कहा है, मानी सजातीय स्वगत भेद रहित है। निरस्त माया कुत सर्व भेदम, सजातीय स्वगत भेद रहित है, और आदि अंत विहीन होने के कारण, क्रिया रहित होने के कारण नित्य है। क्रिया रहित होने के कारण। नमस्ते आचार्य। हाँ जी, मतलब एक तो सापेक्ष दृष्टि हो सकती है क्योंकि ईश्वर ब्रह्म हमेशा है, तो ये प्रकृति अब है आगे नहीं रहेगी, पहले नहीं, तो इस तरह से ये एक हो सकता है। दूसरा कल आप बता रहे थे कि कार्य कारण भाव, कार्य भी वही कारण भी वही, तो उसका कार्य कारण भाव का क्या होगा? हाँ ये तो देखो महर्षि दयानंद को सामने रखेंगे ना तो पहले से ही समझ लो कि उनको ये सारी व्याख्या अभिमत नहीं है। दो धाराएं हैं, दो मार्ग हैं, तो ये इसका तालमेल बैठेगा नहीं। महर्षि दयानंद के तभी तो इतना ज्यादा आपस में वो आप पहले पढ़ते ना इस दर्शन को तो कभी भी नहीं आती। आप अब आप हटा कहाँ रहे हो उसको? शब्दों में ये कह रहे हैं माया का भेद से वो परे हो गया, तो माया एक अन्य वस्तु है। निरंतरानंद रस स्वरूपम, निरस्त माया सर्व भेदम, निरस्त माया, माया के सारे भेद जिससे निकल गए हैं या जिसमें नहीं है। सजातीय स्वगत भेद रहित है, आदि अंत विहीन होने के कारण और क्रिया रहित होने के कारण वो नित्य है। कूटस्थ को ध्रुव कहते हैं,
कूटस्थ मानी बिल्कुल हलन चलन रहित, अवयव रहित को निष्कल कहा है। अप्रमेय, अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम, व्याप्ति रहित होने के कारण वो अप्रमेय है, यानी फल व्याप्ति रहित होने के कारण, फल व्याप्ति से रहित होने के कारण ज्ञान का विषय नहीं बनता है, प्रमा का विषय नहीं बनता है। मानी हम उसको विषय की तरह नहीं जान सकते, अप्रमेय। जैसे कि हम विषयों को जानते हैं, हम दृष्टा बन करके, तो ऐसे वो अप्रमेय है। अशब्दम स्पर्शम रूपम अरूपम अव्ययम, परमात्मा चक्षु के ग्रहण, चक्षु से ग्रहण न होने के कारण अरूप, रूप रहित है, इसलिए वो अव्यक्त है। अरूपम अव्यक्तम अनाख्यम अव्ययम, और वाणी का विषय न होने के कारण उसको नाम रहित अनाख्य कहा है, उसमें जाति गुण क्रिया संबंध का अभाव है। अनाख्यम अव्ययम, अपक्षय रहित होने से वो अव्यय है। अरूपम अव्यक्तम अनाख्यम अव्ययम, ज्योति स्वयं किंचिदिदम चकास्ति, अन्य से जो प्रकाशित न हो उसे स्वयं ज्योति कहते हैं। अन्य से जो प्रकाशित न हो वो स्वयं ज्योति कहलाता है। कोई ऐसा परब्रह्म परमात्मा परोक्ष रूप से प्रकाशित हो रहा है, समस्त नाम रूपात्मक जगत को स्वयं ही प्रकाशित कर रहा है। स्वयं किंचिदिदम चकास्ति, या तो अपरोक्ष रूप से प्रकाशित हो रहा है या सारे नाम रूपात्मक जगत को प्रकाशित कर रहा है। तो ऐसा उसको निष्कल कहा, अप्रमेय कहा, और अरूप का। अप्रमेय जैसे कि प्रमेय पदार्थ दृश्य पदार्थ होते हैं ना, ऐसे वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। नित्य ध्रुव निष्कल अप्रमेय अरूप अव्यक्त अनाख्यम, नाम रहित है वो, जाति गुण क्रिया संबंध का अभाव है। ज्ञात्री ज्ञान जे शून्यम अनंतम निर्विकल्पकम, केवल अखंड चिन्ह मात्रम परम तत्वम विदुर्बुधा। ज्ञाता ज्ञान और जे त्रिपुटी से रहित, अनंत निर्विकल्प और केवल अखंड चैतन्य मात्र परम तत्व को ज्ञानी लोग जानते हैं। केवल अखंड चिन्ह मात्रम परम तत्वम विदुर्बुधा, ज्ञानी लोग उसको ज्ञात्रय ज्ञान जे शून्यम अनंतम निर्विकल्पकम, परमात्मा में निश्चल बुद्धि की स्थापना के लिए वेदोक्त विशेषणों के द्वारा ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं भगवान गुरु, यानी परम कारुणिक गुरु वेदोक्त विशेषणों के द्वारा ब्रह्म का बार बार उपदेश दे रहे हैं। जानने वाला ज्ञाता कहा जाता है, जिससे जानना है वो ज्ञान कहा जाता है, प्रमाण। ज्ञान का मतलब जिससे हम जानते हैं, करण साधन है ये ज्ञान शब्द। ज्ञान जब भाव साधन होता है तो ज्ञान का मतलब उपलब्धि बोध होता है, और ज्ञान प्रमाण का वाचक होता है तो वहां पर करण साधन होता है, जिसके द्वारा जानते हैं। जिस वस्तु को जाना जाता है वो ज्ञेय होती है। ब्रह्म ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी से रहित, इसका कारण वो अनंत है, मानी देश काल वस्तु नामक तीनों परिच्छेदों से रहित है, इसलिए निर्विकल्प है। वो सारे विकल्पों से रहित है, सभी उपाधियों के संबंध से रहित अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप है। केवल अखंड चिन्ह मात्रम, परब्रह्म परमात्मा को साधन चतुष्टय संपन्न जो बुद्धजन है ना, साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षत्व संपन्न जो ज्ञानी लोग हैं, गुरुमुख से वेदांतों का श्रवण मनन आदि के द्वारा जानते हैं। केवल अखंड चिन्ह मात्रम परम तत्वम विदुर्बुधा, परम तत्व को जानते हैं, जो कि ज्ञात्री ज्ञान और ज्ञेय शून्य है, अनंत है, निर्विकल्पक है। अहेयम अनुपादेयम मनोवाचाम अगोचरम अप्रमेयम अनाद्यंतम ब्रह्म पूर्णम महन्मह।
242 श्लोक में बता रहे हैं, ब्रह्म सबकी आत्मा होने के कारण उसका न त्याग किया जा सकता है, अहेयम, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि सबका आत्मा ही तो है वो, और न ही उसे ग्रहण किया जा सकता है, उपादेय भी नहीं बनाया जा सकता उसको। हम ही तो हैं, उपादेय के लिए हमसे भिन्न चाहिए वस्तु, छोड़ने के लिए हमसे अलग चाहिए, हमारा ही वो स्वरूप है, तो कैसे छोड़ें और कैसे ग्रहण करें। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, मन के सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। तो इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म मन और वाणी का विषय न होने के कारण मनोवाचाम अगोचरम कहा है। मन और वाणी का अगोचर, ब्रह्म मन और वाणी का विषय न होने के कारण मनोवाचाम अगोचरम कहा है। प्रमा का विषय न होने के कारण उसको अप्रमेय कहते हैं। जो अप्रमेयम, प्रमा ज्ञान का विषय न होने के कारण, देश और काल नामक परिच्छेद से रहित होने के कारण आदि अंत रहित है। अनाद्यंतम, अनाद्यंतम वो जो है अनादि अंत, आदि और अंत से रहित है। देश काल नामक परिच्छेद से रहित होने के कारण आदि अंत रहित है, इसलिए पूर्ण है। पूर्णम ब्रह्म महन मह, सूर्य चंद्रमादि का भाषक होने के कारण महत है, ज्योति स्वरूप होने के कारण मह कहा है। तो ऐसे ब्रह्म का सम्यक बोध होना ही तत्पद का शोधन कहा है। तत्व और तम दोनों पदार्थों का शोधन करने पर अब अगला बात कह रहे हैं, तत्वम पदाभ्याम अभिधीयमानयो ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थम श्रुत्या तयोस्तत्वमसीति सम्यक एक तत्वम एव प्रतिपाद्यते मुहुः। एकत्वम एव प्रतिपाद्यते मुहुः। महावाक्य पर विचार कर रहे हैं। तत्वम पदाभ्याम अभिधीयमानयो, मानी जैसे जब हम शोधित कर लेते हैं तत्पद का और त्वम पद का, शोधन यही है कि उसमें मिले हुए अंश को जब हटा देते हैं, तत् और त्वम पद से अभिधीयमान ब्रह्म और आत्मा का तत्वमसि श्रुति के अनुसार बारंबार सम्यक रूप से एकत्व ही प्रतिपादन किया है। एकत्वम एव प्रतिपाद्यते मुहुः। श्रुत्या तयोः तत्वमसीति सम्यक, उन दोनों का तत्वमसीति सम्यक एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। बार बार तत्वमसि वाक्य में तत्पद जगद आदि की रचना करने वाला परमात्मा और त्वम पद जगद आदि अवस्था विशिष्ट चैतन्य जीव का द्योतक है। जागृत आदि अवस्था, जगत एक तो है जगद आदि की रचना करने वाला परमात्मा तत्, और एक जागृत आदि विशिष्ट अवस्थाओं से युक्त चैतन्य जीव का द्योतक है। मानी तत् त्वम पद से जो जाने जाते हैं उन ईश्वर और जीव को पूर्व में कहे गए प्रकार से शोधन कर लेने पर, ईश्वर और जीव का पहले जिस तरह से उसको बताया, शोधन कर लेने पर तत्वमसि छांदोग्य श्रुति के वचनानुसार ब्रह्म और आत्मा का जो केवल चिन्मात्र स्वरूप है, ब्रह्म का भी और आत्मा का भी, उन दोनों का एकत्व 9 बार सम्यक रूप से प्रतिपादित किया है। भेद में मतलब भेद में अन्य प्रमाणों का अभाव होने के कारण उन दोनों का एकत्व सम्यक रूप से प्रतिपादित किया है। इस श्लोक का आगे संबंध फिर दिखा रहे हैं। भेद ज्ञान के लिए अन्य प्रमाणों का अभाव है, तो इन दोनों का एकत्व सम्यक रूप से प्रतिपादित किया है। ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर नवाच्ययो निगद्यते अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो खद्योत भान्वोरिवराज भृत्ययो कूपाम्बुरास्यो परमाणुमेर्वो। ऐक्यम तयोर लक्षितयोर न वाच्ययो, सूर्य और खद्योत जुगनू
राजा और सेवक दो दो चीजें पकड़ करके खद्योत भानु, सूर्य और खद्योत, खद्योत मानी जगनु जुगनु, राज और सेवक, राजा और सेवक, कूपाम्बुरास्यो हो, समुद्र और कूप, कूप अंबुरासी, अंबुरासी मानी समुद्र, कुआं और समुद्र, समुद्र और कुआं, परमाणु मेरु, मेरु और परमाणु, परस्पर विरुद्ध धर्म वाले का जीव और ब्रह्म का वाच्यार्थ से एकत्व नहीं कहा है। ऐसे एकत्व नहीं बदलाया है कि जैसे समुद्र है और कुआं है, ये दोनों एक ही हैं। परमाणु और मेरु एक ही है, मेरु पर्वत और परमाणु जो छोटा सा है, ये दोनों एक ही है। खद्योत भानु, खद्योत और सूर्य एक ही है। राज भृत्यो, ये दोनों एक ही, राज भृत्य, राजा और सेवक इत्यादि इत्यादि एक ही है। ऐक्यम तयोर लक्षितयोर न वाच्यम, वो जो लक्षणा से दोनों लक्षित होते हैं ना, उनके एक को नहीं बताया। ऐक्यम तयोर लक्षितयोर न वाच्यो निगद्यते अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो खद्योत भानुओ रिवराज भृत्यो, खद्योत और भानु, सूर्य, राज भृत्यो, कृपा कूपाम्बुरास्यो, परमाणु मेरु। तो ये खद्योत सूर्य स्वल्पज्ज और सर्वज्ञ का दृष्टांत है। जुगनू परिच्छिन्न प्रकाश वाला होता है, सूर्य परिच्छिन्न प्रकाश वाला होता है। तो जीव स्वल्पज्ज है, ईश्वर सर्वज्ञ है। नियम नियामक भाव के विषय में राजा सेवक का दृष्टांत है। मतलब खद्योत और सूर्य स्वल्पज्ज और सर्वज्ञ का दृष्टांत में है। सूर्य परिच्छिन्न प्रकाश वाला होता है, इसी प्रकार जीव स्वल्पज्ञ और ईश्वर सर्वज्ञ। नियम में नियामक भाव के विषय में राजा सेवक का दृष्टांत, राजा नियामक है, सेवक नियम है। जीव नियम और ईश्वर नियामक। कूप और समुद्र स्वल्पानंद और परमानंद के विषय में दृष्टांत है, और जीव कूप के समान स्वल्पानंद और ईश्वर समुद्र के समान महान परमानंद युक्त है। परमाणु और मेरु एक देश गतत्व और सर्वदेश गतत्व के विषय में दृष्टांत है। ईश्वर समुद्र के जल के समान परमानंद युक्त है। परमाणु और मेरु एक देश गतत्व और सर्वदेश गतत्व के विषय में। जीव परमाणु के समान और परमात्मा मेरु के समान है। इस तरह से विरुद्ध धर्म वालों की एकता कैसे हो सकती है? विरुद्ध धर्म वालों की एकता नहीं बताई गई। उनको अलग करके जो भी विशेषता दिखाई जा रही है ना जीव में और ईश्वर में, उस विशेषता को हटाने के बाद सामान्य मात्र जो बचता है, उन दोनों को लेकर के एकत्व है। उन परस्पर विरुद्ध धर्म वाले जीव और ईश्वर की वाच्यार्थ के द्वारा एकता नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसका बाद हो जाता है। वाच्यार्थ के रूप में एकता नहीं कही जा सकती। परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वनियंता परिच्छिन्न और मुक्त है। जीव अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान नियम में परिच्छिन्न और बद्ध है। तो इन दोनों की एकता का बाद हो जाने के कारण वाच्यार्थ से दोनों की एकता कहना उचित नहीं। अतः कहा कि इन दोनों की एकता वाच्यार्थ से नहीं लक्ष्यार्थ से कही। वाच्यार्थ होता है, लक्ष्यार्थ होता है ना। तत्पद का लक्ष्यार्थ है चैतन्य मात्र, और त्वम पद का लक्ष्यार्थ है चैतन्य मात्र, तो दोनों की एकता हो गई। तत्पद का वाच्यार्थ है सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट परमेश्वर, और त्वम पद का वाच्यार्थ है अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य। तो एक उपास्य है, एक उपासक है, एक परिच्छिन्न है, एक अपरिच्छिन्न है, ये कैसे हो सकते हैं? तो वाच्यार्थ तत्वमसि महावाक्य में भी लक्षणा करनी पड़ती है। अविधावृत्ति से जिसका अर्थ बोध हो उसको वाच्यार्थ कहते हैं, और लक्षणावृत्ति से जिस पद का अर्थ बोध हो उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। जीव और परमेश्वर के विरोध का कारण बता रहे हैं अब आगे। तयोर विरोधो यम उपाधि कल्पितो
न वास्तवा कश्चिद उपाधिरेशा ईशस्य माया महदादि कारणम जीवस्य कार्यम शृणु पंचकोश। तत् और त्वम पद के वाच्यार्थ से ज्ञात ईश्वर और जीव की एकता का विरोध उपाधि के कारण कल्पित है। मैंने इन दोनों का ये विरोध उपाधि से कल्पित है। जीव और ईश्वर में एकत्व नहीं है, ये जो विरोध दिखता है ये उपाधि के कारण है, स्वाभाविक नहीं। महदादि की कारण रूपा माया ईश्वर की उपाधि है। महदादि की कारण रूपा जो माया है वो ईश्वर की उपाधि है और कार्य रूप उपाधि जीव की है। ये जो कार्य रूप उपाधि है यानी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब जो है कार्य रूप उपाधि है। कोष पंचक, ये कार्य क्या है? कार्य रूप उपाधि क्या है? 5 कोष ही तो कार्य रूप उपाधि है। तत्व और त्वम पद के वाच्यार्थ से ज्ञात ईश्वर जीव की एकता का विरोध उपाधि के कारण कल्पित है। पहला मतलब प्रकृति का उपाधि, प्रकृति का कार्य, और ईश्वर को तो कार्य रूप में मानो, कारण रूप में माना। तो उसको दिखने कब से तो ईश्वर से कहेंगे। महत मानी है, हिरण्यगर्भ भी होता है समष्टि में। ईश्वर कारण रूप है, हिरण्यगर्भ कार्य रूप है। सारे जगत में जब देखते हैं, जगत में देखेंगे तो ईश्वर का हिरण्यगर्भ जो है वो कार्य रूप है, विराट भी कार्य रूप है। तो तत्व और त्वम के वाच्यार्थ से ईश्वर और जीव की एकता का विरोध उपाधि के कारण है। विरोध स्वाभाविक नहीं है, जो जिसका स्वभाव होता है वो उसका त्याग नहीं करता है। कार्य कारण की उपाधि हो सकता है, ईश्वर की उपाधि कार्य कारण की उपाधि थोड़ी, मैं तो कार्य नहीं, कार्य कारण की उपाधि नहीं है। कार्य उस चैतन्य की उपाधि बना हुआ है। हाँ, तो कार्य तो ठीक है, ईश्वर तो वही चैतन्य रूप है ना। चैतन्य की उपाधि माया है, चैतन्य की उपाधि महत बुद्धि है, अनंत ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समुच्चय महत। तो ईश्वर की उपाधि का मतलब चैतन्य की उपाधि, और जीव की उपाधि का मतलब, जीव की उपाधि अंतःकरण है ना, वहां भी चैतन्य की उपाधि अंतःकरण है। जीव की उपाधि तो महत में इनका अनुभव होता है तो जीव भाव होता है। तत्पदार्थ ईश्वर की उपाधि माया है। उस माया का स्वरूप क्या है? तो कहेंगे महदादि कारणम। महदादि का जो कारण है ना, मह तत्व अहंकार पंच तन्मात्र, सारे जगत को जो कारण रूप माया है वो ईश्वर की उपाधि है। सारे जगत की जो कारण रूप माया है ना वो ईश्वर की उपाधि है। और त्वम पदार्थ जीव की उपाधि कार्य है। त्वम पदार्थ जीव की उपाधि कार्य है। वो कार्य क्या है? तो कहते हैं पंचकोश ही उस माया के कार्य हैं। जीवस्य कार्यम शृणु पंचकोशा। कार्योपाधि रयम जीवा कारणोपाधि ईश्वर। कार्य की उपाधि से जीव और कारण की उपाधि से ईश्वर। कारण की उपाधि देखेंगे तो ईश्वर है, कार्य की उपाधि देखेंगे तो जीव है। जीवों की समष्टि हिरण्यगर्भ है, विश्व की समष्टि विराट, प्राज्य की समष्टि ईश्वर है, और तेजस की समष्टि हिरण्यगर्भ और विश्व की समष्टि वैश्वानर। तयोर विरोधो यम उपाधि कल्पित। उपाधि कल्पित विरोध है दोनों का, जीव और परमेश्वर का। उपाधि से कल्पित है, स्वाभाविक नहीं है। महदादि की कारण रूपा माया ईश्वर की उपाधि है। न वास्तवा कश्चिद उपाधि रेशा। ये श्लोक बोल रहे हैं तयोर विरोधो एवं उपाधि कल्पितो न वास्तवा कश्चिद उपाधि रेशा। न वास्तवा कश्चिद एषा उपाधि ईश्वरस्य महदादि कारणम माया अस्ति।
कोई ऐसा महदादि की कारण रूपा माया ईश्वर की उपाधि है और कार्य उपाधि जीव है। ईशस्य माया महदादि कारण इसकी माया जीवस्य कार्यम शृणु पंचकोश, और जीव के कार्य पंचकोश हैं। ईश्वर की उपाधि महदादि की कारण, महदादि का कारण बोल रहा हूँ माया। महदादि का कारण जो माया है ना, वो ईश्वर की उपाधि है। न वास्तवा कश्चिद उपाधि रस, ये जो उपाधि है कोई वास्तविक नहीं है। ईशस्य माया महदादि कारण, ईश की उपाधि माया है जो कि महदादि का कारण है। और जीवस्य कार्यम शृणु पंचकोश, जीव की उपाधि जो है ये कार्य पंचकोश। तो इस उपाधि को सम्यक रूप से दूर करना चाहिए। इस बात को दृष्टांत से बता रहे हैं आगे। एतौ उपाधि पर जीवयोस्तयो, परमेश्वर और जीव, इन दोनों की ये जो दो उपाधियां है ना, माया और पंचकोश, पंचकोश उपाधि है और उधर माया उपाधि, इन दोनों परमात्मा जीव की उपाधियां हैं। परमात्मा की और जीव की ये उपाधियां हैं। उन दोनों का भली प्रकार से बाध हो जाने पर एतौ उपाधि पर जीवयोस्तयो सम्यक निराशे न परो न जीवा, इन दोनों उपाधियों को हटा दें तो न जीव बचता है न परम ईश्वर बचता है। न परो न माया न जीवा, दोनों को भली प्रकार बाध होने पर न परमात्मा रहता है न जीवात्मा रहता है। राज्यम नरेंद्र से भटस से खेट का, जैसे राजा की उपाधि राज्य है और सैनिक की उपाधि आयुध विशेष है। खेटक का मतलब आयुध विशेष, ढाल वगैरह। नरेंद्र से उपाधि राज्य है और भटस से खेट का, तयोर अपोहे न भटो न राजा, उनके न रहने पर, माने राजा की उपाधि भी हट जाए और जीव की उपाधि भी हट जाए, सैनिक की उपाधि भी हट जाए, न राजा रहता है और न सैनिक रहता है। तयोर अपोहे न भटो न राजा। असंगो एम पुरुषा, ऐसा कहते हैं पुरुष असंग है। माया और अन्नमायादि पांचों कोष परमात्मा और जीव की उपाधियां हैं। नात्र काचन भिदास्ति, यहाँ किंचित भी भेद नहीं है परमात्मा और जीव में। नेह नानास्ति किंचन, ना नात्र काचन विधास्ति, यहाँ किंचित भी भेद नहीं है। ये नेह नानास्ति किंचन, असंगो एम पुरुष, असंगो नहीं सज्जते। बृहदारण्यक में आता है कि आत्मा असंग है, वो संसक्त नहीं होता, किसी चीज में आसक्त नहीं होता। श्रुतियों के द्वारा तत्व और त्वम पदार्थ का शोधन करके उन दोनों उपाधियों का सम्यक रूप से यदि बाध कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, तो उपाधि के अभाव में न परमात्मा रहेगा न जीवात्मा। इन दोनों का भेद उपाधि का है, उपाधि से ही तो भेद था। उपाधि न रहने पर दोनों केवल चैतन्य मात्र स्वरूप वाले होने से दोनों में भेद का अभाव है। उपाधि न रहने पर दोनों केवल चैतन्य मात्र स्वरूप वाले हैं, जीव और ईश्वर। तो इन दोनों का भेद उपाधि का। उपाधि न रहने पर दोनों केवल चैतन्य मात्र स्वरूप वाले होंगे। दोनों में तो किसी प्रकार का भेद है नहीं। उपाधि न रहने पर दोनों केवल चैतन्य मात्र स्वरूप वाले होने से दोनों में भेद का अभाव है। तो इस विषय में ये दृष्टांत दिया कि राजा की उपाधि राज्य और सैनिक की उपाधि ढाल है, तो जिसके कारण वस्तु का भेद प्रतीत हो उसे उपाधि कहते हैं। जिसके कारण वस्तु का भेद प्रतीत हो उसको उपाधि कहते हैं। उपाधि भेदक धर्मवान है। राजा की उपाधि राज्य और सैनिक की उपाधि खेटक, इन दोनों उपाधियों को यदि हटा दिया जाए तो मनुष्य क्षत्रिय दृष्टि से दोनों समान है। तो उपाधि के अभाव में न राजा रहेगा और न सैनिक रहेगा। तो उपाधि को किस प्रकार दूर करें इसको आगे बता रहे हैं। अथा आदेश इति श्रुति स्वयं
अथात आदेश मानी ये श्रुति स्वयं ब्रह्म में कल्पित द्वैत का निषेध कर रही है। अथा आदेश इति श्रुति स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पित द्वयम्, ब्रह्म में दोनों कल्पनाओं का निषेध कर रही है, कल्पित द्वैत का निषेध कर रही है। अथाता आदेशो नेति नेति बृहदारण्यक मूर्तामूर्त नामक द्वितीय उपाधि के तृतीय ब्राह्मण में ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन किया है। मूर्तामूर्त नामक द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में एक मूर्त दूसरा मूर्त, पृथ्वी जल अग्नि ये ब्रह्म का मूर्त रूप है, वायु और आकाश अमूर्त रूप है। इन दोनों का वर्णन करने के बाद अंत में कह दिया अब इसके बाद नेति नेति ये ब्रह्म का उपदेश बतलाया गया है। नेति नेति इस आदेश से बढ़कर दूसरा कोई आदेश नहीं। प्रथम नेति से ब्रह्म मूर्त नहीं है और दूसरे नेति से ब्रह्म मूर्त भी नहीं है। मूर्तामूर्त से रहित, नेति नेति मूर्तामूर्त से रहित है। श्रुति मूर्तामूर्त से विशिष्ट चैतन्य मात्र को ब्रह्म रूप से प्रतिपादित करती है। मूर्तामूर्त से विशिष्ट चैतन्य मात्र को ब्रह्म रूप से। नेति नेति श्रुति स्वयं ब्रह्म में कल्पित जो द्वैत है उसका निषेध करती है। नेति नेति ऐसा दो बार कहने का तात्पर्य कि श्रुति ब्रह्म से अतिरिक्त समस्त दृश्य पदार्थों का निषेध कर रही है। भाव है कि इदम रूप से जो भी प्रतीत हो रहा है वह सब अधिष्ठान से व्यतिरिक्त स्वतः सत्ता और स्फूर्ति से अन्य शून्य है, तो निषेध योग्य है। माने सत्ता और स्फूर्ति से शून्य है, अधिष्ठान से व्यतिरिक्त जो स्वयं सत्ता और स्फूर्ति शून्य है, तो निषेध योग्य। इस प्रकार सकल प्रमाणों में मूर्धन्य भगवती श्रुति स्वयं इसका निषेध करती है। तदनुकूल युक्तियों के द्वारा माया और पंचकोश रूपी उपाधि का इत्थम आगे कहे जाने वाले प्राप्ति से बात करना चाहिए। श्रुति प्रमाणानुगृहीत युक्ति, श्रुति प्रमाण से अनुगृहीत युक्ति के द्वारा तयोर विरामा करणीय इत्थम, उन दोनों का विराम इस प्रकार करना चाहिए। तो हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान प्रणाम। नमस्ते गुरु जी। ओम प्रणाम गुरु जी। ओम आचार्य जी नमस्ते जी। ओम धूप। ओम प्रणाम गुरु जी।